अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली वासी फ्रॉम नया दौर और आज हमारा बजट का सेशन था पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। बजट 2021 पेश हुआ है जिसके लिए हमने इस वक्त बात करने के लिए आईटीयू के प्रोफेसर फहद अली को इनवाइट किया है और इस वक्त हम इसी हवाले से बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, फहद कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया अली मुझे बुलाने का। ठीक। अच्छा फहद, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो जो आज हमारे बजट अनाउंस हुआ है, इसमें आपने एफबीआर के जो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू का जो टारगेट देखा है, इसके हवाले से आपका क्या कहना है? डू यू थिंक कि ये रियलिस्टिक है? 3900 बिलियन आई गेस ये है तकरीबन। तो इकोनॉमी भी जो है वो इस वक्त टैंक कर रही है, स्पेशली ड्यू टू द कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से ग्लोबली। तो क्या आपको लगता है कि ये इसकी कोई ये रियलिस्टिक होगा, ये अचीवेबल है? अली ये बहुत अच्छा सवाल है। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू पोजीशन है वो ये डिटरमिन करती है कि वो अगले साल अपना एक्सपेंडिचर किस हद तक कर सकेंगे। बिल्कुल। उसको तो देख के कुछ मुझे आप समझें कि दिमाग चकरा सा गया है। कुछ समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने ये किया कैसे है सब कुछ। जो टारगेट है वो पिछले साल भी अनरियलिस्टिक था और इस साल भी अनरियलिस्टिक ही है। पिछले साल इन्होंने ये फैसला किया था कि 5,555 बिलियन रुपए जो हैं वो टैक्स की मद में इकट्ठे करेंगे, ये इनका टारगेट था। वो इनसे अचीव नहीं हो सका। अभी जो है हमारे पास ये कोरोना वबा की वजह से जो सूरत हाल रही है, उसकी वजह से ये टारगेट जो था वो मजीद रिवाइज करना पड़ा और 3,908 बिलियन रुपए पे इनको ने रिवाइज किया। इस टारगेट को इस साल जो है इन्होंने इरादा किया है कि ये 4,963 बिलियन रुपया जो है ये इकट्ठा करेंगे। तरीके से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं और जिन सोर्सेज से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं ये मुमकिन नहीं बना सकेंगे कि हम इतना टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकें, बल्कि हमारे पास हम तकरीबन कोई 1,000 बिलियन रुपए की शॉर्टफॉल ही देखेंगे इस साल भी। तो फहद, इसकी रीजंस क्या हैं आपके ख्याल में? मतलब मेजर रीजंस क्या हो सकती हैं टैक्स कलेक्शन नेक्स्ट ईयर में ना कंप्लीट होने की? एक तो अनरियलिस्टिक टारगेट है, वी कैन सी दैट, लेकिन इसके अलावा क्या रीजंस हैं? देखिए, जो जो किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में टैक्स के या किसी भी मुल्क में जो टैक्स के जो हसूल का दारोमदार उसको इकट्ठा करने का दारोमदार होता है, वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। ठीक है। सो अगर आपके पास मसलन फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्ट होता है अगर जो मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की कमोडिटीज जो है वो बिक रही हैं। जब वो बिकेंगी तो उनके ऊपर सेल्स टैक्स इकट्ठा किया। ये सेल्स टैक्स जो है ये अभी भी हम एक एक्साइज मोड में कलेक्ट करते हैं, यानी कि जब फैक्ट्रियां मैन्युफैक्चर कर लेती हैं तो हम हम फैक्ट्री से ही जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनके ऊपर हम जब वो प्रोड्यूस हो रही होती है, ना कि जब वो खरीदी जा रही होती हैं, जब वो प्रोड्यूस हो रही होती है हम उन्हीं के ऊपर से टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये दोनों सूरतों में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन का शिकार हो जाएगी, वो सुस्त रवि का शिकार होगी या उसमें एक रिसेशन आएगी जो कि एक्सपेक्टेड है कि पूरी दुनिया के भी हमने दावा तो यही किया कि हम ग्रोथ को परसू करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी जो अगर रिसेशन ना हुई तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही उसमें ऐसा टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल होता है। फिर दूसरा हमारा जो एक अहम सोर्स है टैक्स रेवेन्यू का वो कस्टम्स ड्यूटीज हैं। तो अगर हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मुल्क के अंदर नहीं कर पाएगी तो आप इंपोर्ट ड्यूटीज कैसे कलेक्ट करेंगे? आप इस बात पे भी देखें, अगर आप उनके अपने रिलीज किए हुए नंबर्स आप देखें तो पिछले साल जो इन्होंने सेट किया था वो तकरीबन 1,000 बिलियन रुपए किया था और ये उस मद में सिर्फ 546 बिलियन रुपए इकट्ठे कर पाए थे। अब कस्टम ड्यूटीज जो हैं वो सिर्फ उस वक्त कलेक्ट होती हैं जब आप चीजें इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। तो चूंकि हमारी इंपोर्ट जो थी वो बहुत हद तक मुतासिर हुई थी एक इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से, करेंसी की डिप्रिसिएशन की वजह से, प्लस हमने बहुत सारी ड्यूटीज लागू कर दी थी ताकि हमारे पास, क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो बेकाबू हो गया था, तो उसको सबको लगाम डालने के लिए, उसको थामने के लिए हमने
ये इकदाम किए, तो उसकी वजह से कस्टम ड्यूटीज जो थी वो बहुत ज्यादा फॉल कर गई। तो इस साल भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो नहीं होगी, और ये लोग यही एक्सपेक्ट करें इनके अपने बजट के अंदर जो प्रोजेक्शंस हैं वो सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दोनों नेगेटिव ग्रोथ है या बहुत ही मार्जिनल ग्रोथ रेट है उसका। जो ये बैंक रेट के ऊपर इकोनॉमी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर से कर रहे हैं। तो और एग्रीकल्चर की तो टैक्स में कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। तो अगर आपके पास जो सारा टैक्स जो है वो आपका तकरीबन 66% टैक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और उसके बाद बेशतर टैक्स जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आता है, और ये दोनों ही या तो नेगेटिव ग्रोथ का शिकार रहेंगे या बहुत सुस्त रवि से ग्रो करेंगे, बहुत ही मार्जिनल किस्म की पॉजिटिव ग्रोथ को रजिस्टर करेंगे, तो टैक्स आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे? तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा मेरे ख्याल में अगला जो मालियाती साल है। राइट, सही। तो अच्छा, मुझे एक, वैसे तो हर साल ये सवाल पूछा जाता है और इस साल भी ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली मैटर्स फॉर द पीपल के डू यू थिंक इट्स अ प्रो पुअर बजट? मतलब अभी जो मैं देख रहा था स्टेटिस्टिक्स, उसके मुताबिक 200 अरब रुपए जो हैं वो डेली वेजेस के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम की जो उसका जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा दिया गया है, 208 बिलियन कर दिया है उसको। फिर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए किया गया है। सो डू यू थिंक कि इसकी कोई ये एक प्रो पुअर बजट है, या आपके ख्याल में दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर बजट जिसमें ऑपोजिशन कहती है कि ये जो है वो गरीब पिस जाएगा और हुकूमत कहती है कि गरीब के लिए हमने तो जो हम कर दिया है वो किसी ने नहीं किया? देखिए, प्रो पुअर बजट तो पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं पता कि कब प्रेजेंट किया गया है। मतलब जितनी जो तारीख मुझे अपने बकायमी होशो हवास में याद है वो उसमें तो यही है कि हुकूमत जो है वो दावा ये करती है कि प्रो पुअर बजट प्रेजेंट किया और अपोजिशन जो है वो उसको उस दावे को रद्द कर देती है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर प्रो पुअर बजट जिस तरह के होने चाहिए वो आज तक कभी प्रेजेंट नहीं हुए। तो टू बी फेयर टू पीटीआई गवर्नमेंट, एक लिहाज से इनकी जो प्रो पुअर बजट के ऊपर परफॉर्मेंस है वो कोई बाकी हुकूमतों से, पिछली आने वाली हुकूमतों से कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। बट हैविंग सेड दैट, ये मसला इतना आसान नहीं है ना। ये तो हमने अगर अगर हम किसी एक पार्टी के सपोर्टर हो और हमने अगले पार्टी के सपोर्टर को चुप कराना हो तो हम ये लॉजिक दे सकते हैं। लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है ना। मामला ये है कि ये जो आगे आने वाला मालियाती साल है और ये कोरोना की वबा की वजह से और पाकिस्तान के अंदर एक जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक किस्म का क्राइसिस डेवलप हो रहा है, जिसके बारे में हम कोरोना की जो हालात हैं उसकी वजह से आजकल बात नहीं कर रहे, वो लोकस्ट का अटैक है। वो टिड्डी दल का जो टिड्डी दल का जो अटैक है हमारे फसलों के ऊपर रूरल एरियाज में, वो बहुत ही खतरनाक है और वो पाकिस्तान को फूड इनसिक्योर बना सकता है। और चाहे पूरे आबादी को ना बनाए, लेकिन आपका जो गरीब तबका है खासतौर पे उनको फूड इनसिक्योर बना सकता है। और आपके पास आप देखें कि हमारे पास जो बहुत सारे स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं आपके रूरल एरियाज के अंदर, जिनको हम जो कहते हैं कि जिनके पास 12 एकड़ से कम की जमीन है, इसमें से बेशतर जो तादाद है, एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है मेरे ख्याल में 75% से ज्यादा लोग हैं जो कि लैंड ओनर्स हैं, जो कि सिर्फ 5-6 एकड़ के ऊपर, 7 एकड़ के ऊपर अपनी काश्तकारी करते हैं। और ये जिस एरिया के ऊपर काश्तकारी करते हैं, ये जिसको इनकी सलाद में कहते हैं हम दाना उगाते हैं, जो गंदम उगाते हैं या कुछ और उगाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं। ये जो गंदम उगा पाते हैं इसके ऊपर 5-6-7 एकड़ के ऊपर, इसमें से बेशतर ही अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। कुछ जो बच जाती है वो ये मार्केट में बेच देते हैं और उससे कुछ उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वो अपनी बाकी जरूरियात पूरी कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये लोकस्ट का अटैक जो है इसने इस साल की फसल अगर डिस्ट्रॉय कर दी और ये जो डैमेज है वो वाइड स्प्रेड है, तो फिर हमें तो हमें नहीं पता कि हमारे जो जो पुअर एरियाज में, रूरल एरियाज में जो गरीब किसान है वो गुजारा कैसे कर सकेंगे। इस बजट के अंदर हमें पूरी तकरीर के अंदर जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव जो है वो ना ही हमें वैसे कोरोना वबा के ऊपर नजर आया और ना ही हमें रूरल एरियाज में लोकस अटैक की तरफ के ऊपर नजर आया। और हम प्रोविंशियल बजट का इंतजार करेंगे, मे बी शायद उसके अंदर सूबाई बजटों के अंदर कुछ हो, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कुछ भी नहीं सुनने में आया। और ये मेरे ख्याल में एक बहुत ये बहुत फिक्रमंद, ये एक बहुत ये जो और मेरे ख्याल में ये बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया है, अगर हम एक क्लीशे टर्म को इस्तेमाल करें।
ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हुकूमत ने सही कुछ इसके अंदर अनाउंसमेंट नहीं की। सही। तो अच्छा, जो अब करीब की बजट की बात हो रही है तो साथ जो है वो एक और बजट है जो कि हर दफा बहुत एक सीरियस मैटर होता है, उसके ऊपर बात भी बहुत कम की जाती है। वो है डिफेंस बजट। और डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो बजट है उसका जो वॉल्यूम है वो पिछली दफा के मुकाबले में कम हुआ है, सुकड़ा है थोड़ा। और हमारी जीडीपी भी जो है वो कल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है उसको वो भी उसके मुताबिक भी हमारी जीडीपी जो है वो नेगेटिव ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई है 0.32%, वो भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स। तो उसके होते हुए भी हमने जो है वो डिफेंस बजट को इंक्रीज किया है अच्छा खासा। तो आपके ख्याल में क्या ये जरूरी था, या इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत कट ना भी लगता कम से कम इसको, जैसे दूसरे जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, तो क्या इसके हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? देखिए ये मेरे ख्याल में बजट जो दिफाई बजट है वो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात होते हैं हमेशा, और वो सारे सवालात जो हैं हमेशा की जवाब हमें नहीं मिल पाता। और मेरे ख्याल में इस बार भी यही सूरत हाल होगी। वो एक ब्लैक बॉक्स है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम कि उसके अंदर जो पैसे जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, उसके अंदर कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है भी कि नहीं। मेरे ख्याल में तो आप ये देखें कि अगर बाकी गवर्नमेंट के अंदर कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है तो ये अस्यूम करना कि मिलिट्री के अंदर किसी भी किस्म का कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता ही नहीं होगा, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ये बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की एजम्पशन या बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का मफरूजा हो जाएगा। तो उसको मेरे ख्याल में रिव्यू करने की जरूरत है और उसकी डिटेल सामने आने की जरूरत है हमारे पास। पिछले आपने कहा कि शायद पिछले साल की बनिस्बत शायद थोड़ा सा सुपर गया दिफाई बजट, ऐसी बात हरगिज नहीं है। पिछले साल के मुताबिक के मुकाबले में ये कोई 5.5% इजाफा हो गया इसके। अच्छा, अब आप इसको देखने के भी दो तरीके हैं। पिछले साल जब इन्होंने जो दिफाई बजट रखा था उसकी मद में जितने पैसे रखे गए थे, और पिछली बार ऐलान जो था ये बहुत जोरों शोर से किया गया था, वजीर आजम ने भी और सारे लोगों ने भी, मेरे ख्याल में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ऐलान किया कि जी पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा वाकया हुआ है कि हमने जी जी जो जी। डिफेंस बजट है उसको फ्रीज कर दिया। और 1150 अरब ये 1150 बिलियन रुपए जो है वो रखा गया है, उसके ऊपर इसको फ्रीज कर दिया जाएगा इसके। लेकिन जब साल खत्म हुआ तो हमें पता चला कि इन्होंने कोई 70 बिलियन रुपया जो है वो मजीद इसके अंदर खर्च कर दिया, कोई 70-75 बिलियन रुपया जो है वो उसके अंदर मजीद खर्च। और ये जो है ये एक्स्ट्रा ग्रांट्स के तौर पे लिया गया है, और हमेशा से यही होता रहा है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हम पिछले साल सिर्फ ये कह सकते हैं कि आमतौर पे ये जो है ये 5% का इसमें इजाफा नहीं होता इन ग्रांट्स में तकरीबन 10% का इजाफा होता है, लेकिन ये पिछले साल जो है वो सिर्फ 5% का इजाफा। लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि बजट जो है दिफाई बजट जो है वो फ्रीज नहीं हुआ और उसके अंदर इजाफा हुआ। और अब जो है जितना हमने 1150 अरब रुपए का हदफ रखा था उसको उसके मुकाबले में हमने 1227 बिलियन रुपया जो है वो खर्चा दिफाई बजट की बिल्कुल, में। 1200। और इस साल जो है अब हम कोई 1289 बिलियन रुपया जो है वो खर्चने के लिए हमने इरादा किया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जी अच्छा, इसके अंदर मजीद 5% अगर इजाफा अगले साल भी हो जाएगा तो ये तकरीबन जो है पिछले साल से 10% ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 2021 के जब अगले साल जब हम इस टाइम की बैठ के जब हम अगले साल के बजट के बारे में बात कर रहे होंगे तो हमें शायद अंदाजा हो कि हमने मिलिट्री दिफाई अखराजात में कुछ 10% ज्यादा पैसे खर्च कर लिए हैं। मिलिट्री के बिजनेसेस हैं, अगर उनको दिफाई बजट से हट के अगर पैसे मिलते हैं तो उनके बारे में हमें सोचने की जरूरत है कि उनको सब्सिडाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं हमें इनके ऊपर नजरसानी की जरूरत है, लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर हमें दिफाई बजट की डिटेल्स जो हैं, तफसीलात जो हैं वो हमारे सामने रखी जाए, जिस तरह के आम तौर पे और मुल्कों में होता है। बिल्कुल। ठीक, आपने बिल्कुल सही नोट पर खत्म किया इसको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं जस्ट एक करेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा था कि जो डिफेंस बजट है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैं ये कह रहा था कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन डिफेंस बजट उसके बावजूद जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है। अच्छा, और फाइनली फहद, मुझे ये बताइएगा कि जो इस वक्त पैंडेमिक की वजह से और लॉकडाउन की वजह से और जो हमारे ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हो गई हैं,
लेकिन स्टिल देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं और सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो जो कि मुस्तकिल बता रहे हैं कि ये चीजें की जा सकती हैं जस्ट टू कीप द इकोनॉमी रनिंग इन दिस सिचुएशन। तो डू यू थिंक कि ये जो बजट है इसके अंदर जो मेजर्स लिए गए हैं वो इस तरह के हैं जो इस इकोनॉमी को रिवाइव करने, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए वो मददगार साबित होंगे, या आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं है बजट जिसके अंदर मजीद कोई इसके अंदर वो जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस चाहिए थे वो शायद वो नजर नहीं आ रहे आपको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये बजट जो है ये हमें हम इसकी वजह, इसके थ्रू हम, इसके ज़रिए हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकेंगे। देखिए, उसकी बहुत सिंपल सी वजह है। आपने जब बजट का टाइम आता है तो दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है। एक तो बजट के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके वो हैं, जो उसके से गर्ज रखते हैं तो वो पढ़ भी रहे हैं। उसके अलावा एक और बहुत अहम दस्तावेज फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज करती है, वो है, उसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर ये तफसील बयान की जाती है कि इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अच्छा, उसके अंदर इस बात जो है वो एक बहुत अहम इंटरेस्टिंग क्या, बहुत अहम तफसील है। पाकिस्तान उन बहुत उन चंद ममालिक में से है जिसमें प्राइवेट कंजम्पशन जो है उसका लेवल जो है वो मतलब अपनी इकोनॉमी की नेचर के मुताबिक बहुत ज्यादा है। मतलब हमारे पास जो इकोनॉमी, हमारा जो जीडीपी है, ये कुछ 82% जो है 2019-20 में कुछ 82% जीडीपी जो था हमारा, वो प्राइवेट कंजम्पशन पे मुनहसर था। यानी कि उसका 82% हिस्सा जो है जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो लोग घरों में कंज्यूम करते हैं, जो कमोडिटीज खाते हैं वगैरह वगैरह, जो कमोडिटीज इस्तेमाल करते हैं, कपड़े हैं, गाड़ियां हैं वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी प्राइवेट कंजम्पशन के ऊपर जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ये उसका हिस्सा है। अच्छा, ये जो है ये दुनिया के जो ममालिक में ये काफी ये हाई नंबर है, और खास तौर पे एक ऐसी इकोनॉमी जो कि एक जिसको हम पसमानदा इकोनॉमी कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं, तरक्की पजीर मुल्क कहते हैं वगैरह वगैरह। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जहाँ पे इनकम बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे आपको इस तरह की जो जब हाई कंजम्पशन मिलती है तो ये कोई खास अचंभे की बात नहीं होती। ठीक है, तो आपको बहुत हाई लेवल्स ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन भी मिलते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में आपको बहुत हाई लेवल्स ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन मिलते हैं, यूरोप में आपको नहीं मिलते, पाकिस्तान में इस तरह का हाई लेवल का कंजम्पशन होना जो है वो। अच्छा, ये जो है अब ये कहता क्या है कि ये कहता ये है कि आपके अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर अगर प्राइवेट कंजम्पशन फॉल करेगी तो इकोनॉमी सुकड़ जाएगी। और यानी कि अगर डिमांड जो है, खास तौर पे डिमांड का एक बहुत अहम कंपोनेंट जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन है, और अगर वो फॉल कर जाएगी तो आपकी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन कर जाएगी। पिछले साल प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो 82 से 78% के ऊपर आ गई। 2018-19 में ये 82% थी और 19-20 में ये घट के 78% रह गई। तो ये 4% का जो फॉल है ये बहुत सिग्निफिकेंट फॉल है। आपकी आबादी जो है तकरीबन 2% से बढ़ रही है, तो आपके पास जो गैप, आपको इस साल भी अगर आप 2% ऐड करेंगे और 4% कम होगी तो जो गैप आ जाएगा वो तकरीबन 6% तक आ जाएगा। तो आपको अगर, और आम तौर पे ये इकोनॉमी के अंदर ये एक तो बहुत आजमूदा तरीका है, बहुत चलाया, और ये बहुत सारे मुल्कों में मुख्तलिफ अदवार में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है कि जब प्राइवेट कंजम्पशन फॉल करती है तो गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, ताकि जो डिमांड है उसके अंदर कोई शॉर्टफॉल हो रही है, जो टोटल इकोनॉमी के अंदर डिमांड है, अगर वो उसके अंदर कोई शॉर्टफॉल हो रही है प्राइवेट कंजम्पशन के गिरने की वजह से, तो गवर्नमेंट जो है उसको सहारा दे के ऊपर कर लेती है। गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, गवर्नमेंट जो है, और ये किस तरह से ये लोगों को रोजगार देने के लिए आप उनको चाहे वो आप उसको डेवलपमेंट सेक्टर की स्पेंडिंग के लिए करें, चाहे किसी और तरीके से करें, स्टार्ट करें वगैरह वगैरह। तो हमें ये हुकूमत की, हमें ये नजर तो आया कि ये पेंडेमिक में जो वबा के दिनों में इन्होंने लॉकडाउन नहीं करना था, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो डेली वेजेस जो हैं वो मुतासिर होंगे, और उन्होंने खोला। लेकिन इस बजट के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी स्कीम नजर नहीं आती जो कि इस डिमांड को, जो प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से फॉल कर गई है, उसको सहारा देने के लिए, उसको ऊपर करने के लिए, उसको ताकि इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके, उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो कोई इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। बल्कि इनफैक्ट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को खास इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले नहीं कर, बहुत सारी चीज़ों में ये कम हो गया है। आपने शुरू में जैसा कहा था कि प्रो पुअर बजट है, तो उसमें आपने कहा कि जी अच्छा, एहसास प्रोग्राम के अंदर, मतलब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है बेसिकली, उसके अंदर कोई 200 अरब रुपया रखा गया है। ये इसमें तकरीबन 15% का कट है पिछले इस साल के मुताबिक,
क्योंकि इस साल 182 अरब रुपया रखा गया था, टारगेट ये था, और पेंडेमिक की वजह से तकरीबन 245 अरब रुपया खर्चा किया गया। तो इस साल जो है 20-21 के बजट में 200 अरब रुपया रखा गया, इसमें कोई यानी कि इसमें कोई 45 अरब रुपए का हमने कट लगा दिया। तो ये पैसा जो है ये हम ज्यादा नहीं खर्च रहे, अब हम पिछले साल के मुताबिक जो है, जो ये माली साल खत्म हुआ है अभी या होने वाला है, इसके मुकाबले में एहसास प्रोग्राम में या बेस्ट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर भी हम ये पैसे कम खर्च कर रहे हैं। सही। बहुत शुक्रिया फहद आपका, और आपने इसके लिए हमें जो इनसाइट्स दी वो यकीनन हमारे व्यूअर्स को इस बजट को समझने में बहुत मददगार साबित होंगी। और मेरा ख्याल है कि हम आपसे बाद में भी बात करते रहेंगे इस हवाले से भी, और इस बजट के हवाले से भी, और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया मुझे हमें ज्वाइन करने के लिए।